नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में ऑक्सीजन उपलब्धता की स्थिति बेहतर हो गई है। स्थिति ऑक्सीजन परिवहन के लिए टैंकर्स की संख्या 22 से बढ़कर 38 हो गई है और अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की डिलीवरी भी मिलनी शुरू हो रही है। आर्य सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रभारी अधिकारियों के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन टैंकर और ऑक्सीजन वितरण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव आर्य ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान फाउंडेशन और जिला कलेक्टर्स के प्रयास और भामाशाहों के सहयोग से राज्य में ऑक्सीजन की उपलब्धता निरंतर बढ़ रही है। हमने 22 टैंकर्स के साथ ऑक्सीजन परिवहन की शुरुआत की थी, जो बढ़कर अब 38 हो गई। विभिन्न फर्मों को दिए देशों की पालना में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलने शुरू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनकी खरीद के लिए हर स्तर पर तुरंत स्वीकृति जारी की जा रही है। राजस्थान में कोरोना मरीजों के लिए जरूरी खबर। अब मरीज के घर पहुंचेगी कोविड ट्रीटमेंट किट। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन के निर्देश पर फिर शुरू होगी कवायद। सभी मरीजों के घर ये कोविड ट्रीटमेंट किट पहुंचाने के निर्देश के साथ ही इन दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और यदि स्टॉक पर्याप्त नहीं हो तो इसकी डिमांड भेजने के भी निर्देश। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि अब घर तक पहुंचाया जाएगा जो कोविड ट्रीटमेंट का किट होता है वो। और कहा जा रहा है कि अगर राजस्थान के कोरोना मरीजों के लिए अच्छी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर, अब हर मरीज के घर पहुंचेगी कोविड ट्रीटमेंट किट। इस वक्त बड़ी खबर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बड़ा कदम है। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने ये निर्देश दिए हैं और सभी मरीजों के घर कोविड ट्रीटमेंट किट पहुंचाने के निर्देश दिए हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है तमाम पेशेंट के लिए जो घर पर रहकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी होम क्वारंटीन में इलाज अपना कर रहे हैं। धौलपुर पहुंचे करौली धौलपुर क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने महामारी के दौर में ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था करवाने की बात कही। भारत सरकार द्वारा राजस्थान प्रदेश के लिए ऑक्सीजन का विशेष कोटा बढ़ाया है। कोटे में से धौलपुर के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाएगी। धौलपुर में प्रतिदिन 72 सिलेंडर राजस्थान सरकार द्वारा सप्लाई की जा रही है, जो कि ना के बराबर है। उसे बढ़ाकर करीब 500 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रतिदिन किया जाएगा। कि इस बीमारी में, ये बीमारी किसी की जाति, धर्म, पैसा, दौलत, गरीबी, अमीरी, छोटा बड़ा, आदमी पुरुष कुछ नहीं देखती है। ऐसी संकट के दौर में हमारा अनुशासन, स्वयं का अनुशासन, हमारी अपनी जिम्मेदारी, अपने परिवार को समझाने की जिम्मेदारी, अपनी गली मोहल्ले को समझाने की जिम्मेदारी, ये अगर हम धौलपुर की जनता उठा लेंगे तो आने वाले 1 महीने से भी भीतर कम समय में हम इस महामारी को नियंत्रण में लेकर लोगों की जान बचा सकते हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जहां पर अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही, वहीं पर बेपरवाह लोग सड़कों पर फिजूल घूम भी रहे। ऐसे में सरकार को महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लागू करना पड़ा। रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े को लेकर अब पुलिस और अलर्ट हो गई और पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। राजधानी जयपुर की हरमाणा पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए बेवजह घूमने वाले 5 लोगों को पकड़कर क्वारंटीन सेंटर भेजा। वहीं 6 वाहनों को जब्त किया गया। 20 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए। थानाधिकारी चेना राम बीड़ा ने कहा कि बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने आम जन से अपील की है कि वो अपने घरों में सुरक्षित रहें। सिरोही में कोरोना की रफ्तार को रोकने को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर आज पिंडवाड़ा में गैर जरूरी काम से घूम रहे 25 लोगों को संस्थान क्वारंटीन किया गया। जानकारी के अनुसार कोरोना के कहर को लेकर जहां प्रदेश में रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया है, उसी को लेकर अब पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड में है। सिरोही में आज करीब 100 से ज्यादा लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया गया है। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत संपूर्ण जिले में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज उपखंड क्षेत्र पिंडवाड़ा में भी दोपहर 12 बजे बाद गैर जरूरी काम से घूमने वाले लोगों को हमने संस्थागत क्वारंटाइन किया है। उनको हमने पकड़कर पहले उनका कोविड-19 का जांच करवाया है और इसके जांच का रिजल्ट आने तक उनको हम संस्थागत क्वारंटाइन करेंगे।
रेड अलर्ट, पखवाड़ा और तमाम सख्तियों के बाद भी सड़क पर लोगों से लेकर वाहनों की आवाजाही कम नहीं हो रही। हर चौराहे पर पुलिस तैनात है, लेकिन लोगों की आवाजाही बदस्तूर उसी तरीके से जारी है। सड़क पर जाम नजर आता है, वाहनों की लगातार आवाजाही नजर आती है। ऐसे में अलग पुलिस इन्हें रोकती है अगर, तो लोगों के अलग अलग तर्क होते हैं, बहाने होते हैं। पुलिस ऐसे लोगों के चालान काट रही, उन्हें समझा रही और वाहन भी जब्त कर रही है। रेड अलर्ट, पखवाड़ा और घर से बाहर निकलना मना है। देख लीजिए तस्वीरें कोटा की हैं। फिलहाल जाम देख लीजिए, कोटरी सर्किल इलाका है, पुलिस का जाब्ता तैनात है और यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो कोई ना कोई इमरजेंसी जो है वो अपनी बताती हुई नज़र आ रही है। इतने लोगों को इमरजेंसी है जिसके बाद में ये तमाम लोग जा रहे हैं। हालांकि पुलिस की सख्ती है, हर आने जाने वाले से जो पूछताछ है वो यहाँ पर की जा रही है कि आखिर वो किस वजह से निकले हैं, और जो लोग बेवजह निकले हैं उन पर सख्ती भी यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल ये कार वाले भाई साहब हैं जिन्हें रोका है, हम भी जानेंगे कि आखिर इनकी जो इमरजेंसी है वो क्या है जिस वजह से इन्हें यहाँ पर। आप ये बताइए क्या दिक्कत है, कहाँ जा रहे हैं आप? सर हमारी लाइब्रेरी है, सॉलिट्यूड लाइब्रेरी महावीर नगर सेकंड में। बाहर के बच्चे रहते हैं, उनकी बुक्स लाइब्रेरी में छूट गई थी, लॉकडाउन लगा था तो उनकी बुक्स वहाँ से निकलवाने के लिए गए थे। लाइब्रेरी से बुक निकलवाने के लिए गए थे। ये आपका समय टाइम दिया हुआ 8 से सुबह 6 से 11 बजे तक का, 11 से 12 बजे तक अपने घर पहुंचने का है और 12 बजे लॉकडाउन की पालना हमारे को करवाना आवश्यक है। इसलिए आप गलत हैं और इस समय आप नहीं जाते। देखिए ये स्थितियां हैं, लोगों के कैसे कैसे बहाने हैं। लाइब्रेरी में बुक रह गई थी, बुक के लिए यहाँ पर निकले हैं, जबकि एक तय टाइम है उसके बाद निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे सब लोगों पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि कोटा पुलिस की जो सख्ती है वो देखने को मिल रही है। ऐसे लोगों से पुलिस सख्ती से यहाँ पर निपट रही है। शंभू सिंह जी, एक बात बताइए कि किस तरह से जो कार्रवाई है वो की जा रही है? लगातार आप खड़े हैं, पूरा जाब्ता यहाँ पर खड़ा है। देखिए सभी थानाधिकारियों द्वारा जहाँ बड़े बड़े चौराहे हैं उनमें 2-2, 3-3 थानाधिकारियों की टीम द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है। जो 11 बजे तक का जो टाइम था उसके तत्पश्चात 1 घंटे का टाइम हर व्यक्ति को अपने घर पहुंचने का है, और 12 बजे बाद में कोई भी व्यक्ति बिना कारण या इमरजेंसी कारण के अलावा यदि वो घूमता फिरता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और उनके वाहन भी सीज किए जाएंगे और उसके तत्पश्चात उसको क्वारंटाइन स्वयं को भी किया जाएगा। तो बिल्कुल देख सकते हैं आप कि पुलिस जो है सख्ती कर रही है, क्योंकि सरकार के स्पष्ट आदेश हैं। रेड अलर्ट, पखवाड़ा चल रहा है और उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। देख लीजिए एक बार और तस्वीर दिखाएंगे मेरे कैमरामैन। ये तस्वीरें चिंताजनक हैं, निश्चित तौर पर चिंताजनक है कि आखिर तमाम पाबंदियों के बाद लोग मान नहीं रहे, पुलिस की सख्ती के बाद लोग मान नहीं रहे। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। कोरोना में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से आज जोधपुर में पुलिस द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान डीसीपी मुख्यालय और यातायात राजेश मीणा के साथ पुलिस के आलाधिकारी भी मौजूद थे। जोधपुर के नई सड़क चौराहे पर रैली रवाना होकर आखलिया तक गई, जहां पर पुलिस के जवानों ने आम जन को कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए गाइडलाइन की पालना करने का संदेश दिया है। चित्तौड़गढ़ में अब कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। इसका संक्रमण आम जन को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है, जिसके चलते संक्रमित लोगों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से अब चिकित्सालय में ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई है। कई मरीज अपने घरों में होम आइसोलेशन में रहकर अपना उपचार करवा रहे हैं। उन्हें भी ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है, जिसके लिए मरीज के परिजन गंगरार उपखंड के आजोलिया का खेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में SRK ऑक्सीजन प्लांट में जाकर अपने परिजनों के लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने के लिए गंगरार उपखंड अधिकारी और तहसीलदार की हठधर्मिता के चलते घंटों तक इंतजार कर रहे, लेकिन प्रशासन के आला अधिकारी भी इस मामले को लेकर बिल्कुल मूक दर्शक बने हैं, जिसके चलते घरों में जीवनदायिनी ऑक्सीजन का इंतजार करते करते कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इधर बालेसर में कोरोना की दूसरी लहर के बीच भी श्रीराम सेवा संस्थान एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। श्रीराम सेवा संस्थान ने कोरोना की पहली लहर में कोई भूखा ना सोए इस मुहिम को अपने हाथों में लिया था, तो वहीं इस बार ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत को देखते हुए श्रीराम सेवा संस्थान के सदस्य और भामाशाह पप्पू राम कच्छावा ने बालेसर अस्पताल में 14 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए। इसके अलावा मरीजों के लिए स्ट्रीमर से लेकर सैनिटाइजर और मास्क भी बालेसर अस्पताल को भेंट किए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बालेसर अस्पताल को मिले 14 ऑक्सीजन सिलेंडर कई लोगों की जिंदगी बचाने में काम आएगा।
विश्वव्यापी कोरोना महामारी की भारत में चल रही दूसरी लहर से राजस्थान भी जूझ रहा है। ऐसे में अजमेर में भी सभी अस्पतालों में प्राणदायिनी ऑक्सीजन की किल्लत साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में अजमेर के कुछ समाजसेवी लोगों ने ऑक्सीजन की जरूरत में इधर उधर भटकते लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अनूठी पहल की है, जिसके तहत उनके द्वारा अजमेर के श्रीनगर रोड स्थित मृदंग सिनेमा में ऑक्सीजन रिलीफ कैंप खोला गया है। कैंप की जानकारी देते हुए सुनील खंडेलवाल और पार्षद नरेश सत्यावान ने बताया, मदद और कई लोगों के सहयोग से इस ऑक्सीजन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को ऑक्सीजन की फर्स्ट एड देना है जिन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत होने के बावजूद कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। देश भर में कोरोना महामारी का कहर बढ़ता ही जा रहा। कोरोना महामारी से बचाव के लिए इम्यूनिटी मजबूत करना कारगर उपाय माना जा रहा है। ऐसे में लोग तरह तरह के प्रयोग कर इम्यूनिटी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। संकट के इस दौर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए योगा का भी महत्व माना जा रहा। लोग अपनी इम्यूनिटी पावर मजबूत करने के लिए योगा कर रहे हैं। कोरोना के संकट में ज्यादातर लोग ऑनलाइन योग क्लासेस ले रहे हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में जहां हर कोई व्यक्ति जूझ रहा है इस कोरोना संक्रमण की महामारी से, इससे कैसे बचा जाए हर कोई प्रयास कर रहा है। जहां लोग ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटलों में भर्ती हैं तो कुछ अपने जो कोरोना पॉजिटिव बीमारी से जूझ रहे हैं। जहां अभी हम फिलहाल एक योग इंस्टीट्यूट में हैं जहां पर देश भर के लोग यहां योगा का प्रशिक्षण लेने के लिए आए या टीचर बनकर तैयार होकर जाएंगे, जिससे अपने राज्य में अपने लोगों को योग की शिक्षा देंगे। किस तरह देंगे, क्योंकि ये वो देश भर के सभी राज्यों से, अलग अलग राज्यों से आए ये वो लोग हैं जो योग का जो 4 महीने का प्रशिक्षण लेंगे। 4 महीने के प्रशिक्षण के बाद ये पूरे तरह से योग टीचर्स बन जाएंगे और योग टीचर्स बनने के बाद ये अपने राज्य और अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर लोगों को भी इस तरीके की योग की शिक्षा देंगे, उनको जानकारी देंगे, जिससे कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति कैसे सतर्क रहें, किस तरह अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें, उसको लेकर जो योग टीचर है उनसे भी हम बात करेंगे किस तरीके के इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये जो अपने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे किस तरीके का ये प्रशिक्षण देंगे, क्या क्या योगा में कौन कौन से जो योग प्राणायाम कौन जो होते हैं उनमें क्या क्या इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति कृष्णा है। जयपुर में अनंत योगालय के नाम से हम एक योग संस्थान चला रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग आयंकर स्टाइल में प्रॉप योगा, प्रॉप थेरेपी हम देते हैं, जिसके द्वारा कि हम बहुत सारी डिजीज़ बेस हम काम करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ ये है पूर्वोत्तान आसन, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए आसन लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम यहाँ पर इन प्रॉप्स के हेल्प से हर आसन को बहुत इजीली कर सकते हैं और उसके ज़्यादा बेनिफिट हम पा सकते हैं। तो हमारे पास तकरीबन 18-20 बच्चे जो कि इंडिया के अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, जो कि हमसे ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो हमारा जो मेन एम है कि हम योगा को हर घर में पहुंचाएं और हर एज ग्रुप के लोग उसे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आसानी से करके कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये हमारा मेन एम है। तो योगा है वो अलग अलग प्रकार के प्राणायाम, आसन या थेरेपी, उस तरीके की योगा जो प्रशिक्षण दिए जा रहा है और जो अपने क्षेत्र में या कहीं राज्य में जाके ये योगा का प्रशिक्षण देंगे, उससे आपके स्वास्थ्य के स्वस्थ रहने और आपके एक तरह से जो बीमारियां हैं उन बीमारियों को ख़त्म करने का भी एक ज़रिया होता है योगा। तो आप योगा करिए और स्वस्थ रहिए। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर। हेरिटेज नगर निगम वार्ड नंबर 40 क्षेत्र में साफ सफाई समय पर नहीं होने और कचरा नहीं उठाने पर पार्षद रश्मि गुजराती आज धरने पर प्रदर्शन पर बैठी। पार्षद ने आरोप लगाया कि बीबीजी कंपनी का कचरा वाहन अवैध रूप से होटल्स, रेस्टोरेंट और रेलवे का वेस्ट लेकर वसूली कर रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 40 क्षेत्र में रमजान का पवित्र महीना होने से कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने भी विरोध जताते हुए पार्षदों को सफाई व्यवस्था सुचारू करने की शिकायत की थी। उसी आधार पर पार्षद रश्मि गुजराती ने आज धरने प्रदर्शन पर बैठकर अवैध रूप से कचरा डिपो हटाने और क्षेत्र में सुचारू करने की मांग रखी है। असमपुरा एरिया वार्ड नंबर 40 पार्षद रश्मि गुजराती आज धरने प्रदर्शन पर बैठी है। इनका आरोप है कि इनके एरिया वार्ड 40 में साफ सफाई नहीं हो रही, क्योंकि इस समय कोरोना संक्रमण महामारी का प्रकोप
ज़्यादा व्याप्त होने से सफाई व्यवस्थाएं एरिया में नहीं होने के कारण आज ये धरने पे बैठी है। खासतौर से इनके जो एरिया में ये जगह भी आती है जो रेलवे स्टेशन के पास में है। यहाँ पर जो अवैध रूप से डिपो वगैरह बनाया गया है जो कि गलत है, और बाकी जो कचरा है कि रेलवे का भी कचरा ये लेते हैं, क्योंकि जो रेलवे कचरा लेते हैं उससे कुछ वसूली भी करते हैं, ऐसे में इनका आरोप है। उसी को लेकर आज ये धरने पे बैठी है, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं वो समय पे नहीं पहुँचती जगह में कचरा उठाने के लिए। वहीं पे जो एरिया में जो डिपो बने हैं वो कचरे के अंबार लगे हुए हैं। ऐसे में आज ये प्रदर्शन धरने पे बैठी है। इनसे बात करेंगे जो पार्षद है रश्मि गुजराती। मैडम, आज आप धरने पे बैठे हो, क्या कारण है, क्यों बैठे हो? 5-7 दिन हो गए हैं। बीवीजी कंपनी की गाड़ी जो डोर टू डोर कचरा उठाती है वो पहुंच ही नहीं रही है। वार्डों में से कचरा नहीं ले रही है, या तो एक राउंड काटती है, उसके बाद वो होटलों से या हॉस्पिटलों से अवैध कचरा लाती है और उसको नगर निगम के शो करती है। और पास में ये डिपो बना रखा है। यहाँ कोरोना महामारी के संकट में देखो यहाँ पे इतना गंदगी हो रही है। यहाँ पे लोग आज आते जाते हैं और जो सफाई कर्मचारी उनकी हाजिरी यहाँ पे होती है, उनका भी संक्रमण का चांस है देखो। और ये जो पास में रेलवे स्टेशन का वेस्ट है, इसको वो यहीं से ही ले लेते हैं और शो कर देते हैं कि पूरे वार्ड का कचरा ले लिया है। ठेकेदारों से बात होती है तो वो या तो फ़ोन उठाते नहीं या फिर टालम टोल करते हैं और बात भी सुनते नहीं है। बोलते हैं कि जैसा चल रहा वैसा ही चलेगा। ये है विवेक गुप्ता, साहिर सिंह, अखिलेश यादव, ये वेंडर्स हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। मैं चाहती हूँ यहाँ से ये डिपो हटे पहली बात तो, और ये गाड़ियों का रेगुलर रहे और 2-3 गाड़ियाँ चक्कर काटती रहें, वार्ड में पूरी गंदगी निकले। रमज़ान का महीना चल रहा है, लोग बाग रोजे पे बैठे हैं और वहाँ गंदगी पड़ी है। इससे जनता त्रस्त होकर मुझे बार बार कॉल करती है, मुझे बोलती है। अब उनकी परेशानी के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। अवैध रूप से जो प्राइवेट होटलों से, ऋण से और जो रेलवे से कचरा ले रहे हैं उनको लेकर आज ये पूरी तरीके से यहाँ धरने पे बैठी हैं। और नगर निगम के महापौर से बात हुई, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इस तरीके साफ सफाई सुचारू व्यवस्था से होगी, क्योंकि रमज़ान का महीना भी चल रहा है। क्षेत्र में सफाई नहीं होने के कारण लोगों का आक्रोश महापौर पार्षद को देखना पड़ता है। ऐसे में आज ये धरने पे बैठकर इस व्यवस्था को सुचारू करने, डिपो उठाने और कचरा व्यवस्था समय पर करने की मांग की है। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जयपुर से। प्रदेश में 60 से अधिक स्थानों पर लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट। देश में ऑक्सीजन प्लांट निर्माताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक। नगरीय विकास मंत्री के निर्देश पर वीसी के जरिए की बैठक में देश के प्रमुख 11 ऑक्सीजन प्लांट निर्माता शामिल हुए। स्वास्थ्य विभाग एवं नेशनल हेल्थ मिशन ने ऑक्सीजन प्लांट लगवाए जाने के आदेश जारी किए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। स्वास्थ्य विभाग और नेशनल हेल्थ मिशन ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के बारे में ये परमिशन दी है। प्रदेश में 60 से अधिक स्थानों पर लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट और देश में ऑक्सीजन प्लांट निर्माताओं के साथ ये बैठक हुई है। नगरीय विकास मंत्री के निर्देश पर वीसी के जरिए ये बैठक हुई। बैठक में देश के प्रमुख 11 ऑक्सीजन प्लांट निर्माता बैठक में शामिल थे। करौली के हिंडौन सिटी में एसीबी की टीम ने एक पटवारी को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हिंडौन के तहसील कार्यालय में पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया। पटवारी ने यह रिश्वत भूमि का नामांकन खोलने के एवज में मांगी थी। पाली गांव निवासी परिवादी इंद्रेश कुमार जाटव खरीदी हुई जमीन पर नामांकन खोलने के लिए पटवारी से मिला तो पटवारी ने नामांकन खोलने के लिए रिश्वत मांगी। परिवादी ने बताया कि वो पहले भी पटवारी को पैसे दे चुका था। बार बार रिश्वत मांगने से परेशान परिवादी ने मामले की शिकायत एसीबी को दी थी, जिसके बाद एसीबी ने कार्रवाई की। पटवारी जी ने परिवादी इंद्रेश को तहसील हिंडौन को बुलवाया और बुला के रिश्वत की राशि प्राप्त की। रिश्वत राशि पटवारी यशपाल जी से बरामद की जा चुकी है। उनके हाथ धुलाए गए और हाथों का रंग लाल हो गया, पानी का रंग लाल हो गया, जिसकी वो सील मोड़ करके किया गया है। पैसे रिकवर किए जा चुके हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसी कार्रवाई होगी वो बताई जाएगी। अजमेर के रामगंज थाने में 2 ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इस दौरान कंचन नगर के रहने वाले हिम्मत ने मुकदमा दर्ज करवाया कि उसके खाते से 13,000 रुपए निकाल लिए गए, जिसकी जानकारी उसे नहीं है और इस संबंध में बैंक से पूछताछ की गई तो उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही है। वहीं मुकदमा दूसरा मामला रामगंज क्षेत्र के रहने वाले महेश चंद्र द्वारा दर्ज करवाया गया। महेश चंद्र के अज्ञात बदमाशों ने मोबाइल नंबर पर BSNL की KYC करवाने के बहाने उनको फोन किया और इसी बीच करीब 40,000 रुपए अकाउंट से निकाल लिए। दोनों ही मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की।
भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके में पीरूका गांव के पास पुलिस और गोश्त तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों तस्कर फायरिंग दोनों तरफ से हुई है, मगर गो तस्करों की एक गोली तस्कर को ही जा लगी। इसके बाद अन्य तस्कर फरार हो गया और पुलिस ने घायल तस्कर को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका इलाज जारी है। और फरार तस्करों की तलाश में पुलिस जुटी है। दरअसल 2 लग्जरी गाड़ियों में करीब 5 गोवंश को भरकर तस्कर हरियाणा ले जा रहे थे, जिस पर पुलिस ने नाकाबंदी करवाई, मगर तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और फरार होने लगे। तस्करों की एक गोली से उनका साथी तस्कर मुवीन निवासी हरियाणा के मुंह में गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने तस्करों की दोनों गाड़ियों को जब्त करके गोवंश को भी मुक्त करवा लिया है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बूंदी में कोरोना की दूसरी लहर का कहर देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 22 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। जिला अस्पताल में हालात बहुत खराब है। मरीजों के घरों में उपचार की लापरवाही भी भारी पड़ रही। मरीज हालात खराब होने पर पहुंच रहे हैं अस्पताल। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यानी जो लोग घरों में रहकर इलाज कर रहे हैं उनकी भी हालत खराब होने पर वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनको बचाना संभव नहीं हो पा रहा। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर भारी लापरवाही सामने आ रही है। और आज 24 घंटे में 22 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इस वक्त बड़ी खबर, जिला अस्पताल में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दरअसल बूंदी में स्थिति इस वक्त लगातार नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। जोधपुर शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और झपटा मारने और लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग इन दिनों शहर में सक्रिय है। ऐसी ही एक वारदात बासनी थाना इलाके के मधुबन रामदेव चौक में भी सामने आई, जहां पर युवक महिपाल सिंह रोजाना की तरह अपने काम से छुट्टी होने पर घर जा रहा था। इसी दौरान रामदेव चौक मधुबन में 3 बाइक सवार युवकों ने उसके मोबाइल पर झपट्टा मारकर छीन लिया। उसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। बीकानेर में कोरोना की कोहराम के बीच में एक अच्छी खबर देखने को मिली है। कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे। बज्जू इलाके के प्रधान पप्पू देवी ने अपने इलाकों में कोई भूखा ना रहे ऐसी मुहिम को न केवल शुरू किया, बल्कि खुद अपने हाथों से राजस्थानी खाना बना रही हैं और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा भी रही। इसी के साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। संवाददाता रौनक व्यास ने जाकर उनसे बातचीत की। कोरोना का काल है, ऐसे में लगातार मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस बार अगर देखा जाए तो ग्रामीण इलाके बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। हालांकि इन तमाम चीज़ों के बीच जो ग्रामीण इलाकों में मौजूद जनप्रतिनिधि है, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है अपने लोगों को लेकर के। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से ग्रामीण इलाकों में प्रधान खुद अपने हाथों से खाना बनाकर ग्रामीण इलाकों में जितने ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक खाना पहुँचा रही हैं। एक प्रधान के तौर पर और लोगों के लिए क्या क्या मदद पहुँचा रही है? मदद मान लो मेरे को जो जनता मदद मांगे सकी मदद के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे आया मेहमान रोटी कर मेरे खुद आता हूँ, जिम्मा हूँ, आता हूँ पैक करूँ। हाँ, और दूसरो जो मेरा नंबर है जो जगह से हो गया, जो मेरे नंबर पर कोई मुसीबत हुआ तो फ़ोन कर दें। अभी तक देखा जाए तो जिस तरह से कोरोना फैला है उसको लेकर जागरूकता के तौर पर भी आप लोगों को समझाइश कर रही हैं? हाँ, पर मास्क बांटना करना जगह पूरा मैं दे रही हूँ और समझा रही है यहाँ भाई कोरोना काल है तो थोड़े ध्यान रखो। देखिए खुद यहाँ पर रोटी बना रही है, शहर में भेजने की बात हो, इलाकों में भेजने की बात हो। सर क्या हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? क्योंकि ये देखिए चुनौती है आप लोगों के सामने इस बार ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से कोरोना फैला है। एक मेरा पर्सनल नंबर है प्रधान का, तो वो हमेशा चालू रहता है 24 घंटा। कोई भी किसी मुसीबत में कोई अगर फ़ोन करे तो तुरंत सेवा हाजिर है। जैसी मेरी ओहदे के अनुसार मैं हमेशा 24 घंटा सेवा में हाजिर रहता हूँ। कभी रात को करो, सुबह करो, शाम। प्रधान जी खुद खाना बना रही है, लोगों को वितरित कर। देखो ये हमारी राजस्थान की परंपरा है। अगर खुद घरे आए मेहमान की सेवा करना ये तो अपना कर्तव्य बनता है। देखिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त बहुत कठिन है और इस कठिन घड़ी में प्रधान खुद अपने हाथों से खाना बना रही है और जनता तक पहुंचा रही है। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, मीडिया, बीकानेर। जैसलमेर जिले के बडोड़ा गांव के सुख सिंह नगर के पास लगी पवन ऊर्जा चक्की में देर रात आग लग गई, जिससे पवन ऊर्जा चक्की जलकर राख हो गई है। और वहीं पास में आबादी क्षेत्र होने से रात के समय में भयंकर आग से ग्रामीण भी घबरा गए। सुजलॉन कंपनी की विंड मिल में आग से जो
जलकर नीचे गिर गई थी, जिस पर करोड़ों का नुकसान हुआ। और बडोड़ा गांव के सुख सिंह नगर आबादी क्षेत्र से महज 200 मीटर दूरी पर यह हादसा हुआ है। धौलपुर जिले की बाड़ी उपखंड क्षेत्र में एक बार फिर से मानवता शर्मसार होने का मामला सामने आया है, जहां पर 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने खेत में परिजनों के पास जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में ही आरोपी ने उसे जबरदस्ती अपनी हवस का शिकार बना डाला, लेकिन जब परिजन बच्ची की तलाश में निकले तो आरोपी की झोपड़ी के पास बच्ची के चीखने की आवाज आई और परिजनों ने जब झोपड़ी के अंदर देखा तो आरोपी मासूम बच्ची के साथ वारदात को अंजाम दे रहा था। परिजनों को देखकर आरोपी मौके से फरार होने लगा, लेकिन उसे वहीं पर दबोच लिया गया। मारपीट का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिरोही जिले में स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में बीती रात को एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। इसे उपचार के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और हादसे की जानकारी मिलने पर स्वरूपगंज पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बारे में जानकारी ली। मृतकों की शिनाख्त धनारी गांव निवासी फूसा राम भील और कालू राम मुंगिया के रूप में हुई है।